भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अरब देशों में विरोध के स्वर रुकने का नाम नहीं ले रहे। नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिया गया बयान सरकार के गले की फांस बन गया है। भारत को मिडिल ईस्ट के अपने मित्र देशों की ओर से भी प्रेशर झेलना पड़ रहा है। एक टीवी डिबेट में दिए गए नुपुर शर्मा के इस बयान के बाद मुस्लिम देशों की ओर से विरोध जताया जा रहा है। भारत की ओर से अब संबंधित देशों को सफाई दी गई है। कतर की ओर से शुरुआत में ही विरोध जताया गया था। कतर में भारतीय एम्बेसी ने अपनी सफाई में कहा है कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है और आपत्तिजनक बयान देने वाले नेताओं को निष्कासित कर दिया गया है। एम्बेसी ने एक बयान जारी करते हुए नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट तक बता दिया। दरअसल अब अरब देशों में बॉयकॉट इंडिया नाम से कैंपेन चलने लगा था, जिसके बाद भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया। दरअसल इस्लाम विरोधी बयानों से किनारा करने का महत्व भारत सरकार अच्छे से जानती है। मुस्लिम बहुल देशों में हजारों की संख्या में भारतीय काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल बन सकती है। अपने लोगों की सुरक्षा के साथ साथ भारत सरकार को ये भी देखना है कि अरब दुनिया के साथ हमारे व्यापारिक संबंध ना खराब हों, क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद खाड़ी देशों से भारत के व्यापारिक संबंध काफी सुधरे हैं। ऐसे में अगर वहां की जनता बॉयकॉट इंडिया कैंपेन चलाने लगे तो पिछले 8 सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि न सिर्फ कतर बल्कि बाकी मध्य पूर्व देशों की ओर से भी विरोध के स्वर उठे हैं। जैसे कुवैत और ईरान ने भी भारत सरकार से पब्लिक एपोलॉजी की डिमांड की है। सऊदी अरब ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कहे गए शब्दों की निंदा की है। ओमान के एक मुफ्ती ने तो इसे मुसलमानों के खिलाफ एक जंग ही करार दे दिया। ये सारा बवाल ज्ञानवापी मस्जिद या कहें कि शिवलिंग के मुद्दे पर हो रही बहस से उपजा है। इस बयान के बाद विदेशों में तो फिर भी अभी सिर्फ विरोध हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में तो बवाल ही हो गया। कानपुर का मामला तो बाबा देख रहे हैं, लेकिन विदेशी मुल्कों से खटास मोदी की 8 साल की मेहनत को धूमिल कर सकती है। पाकिस्तान की ओर से भी नुपुर शर्मा के बयान पर कड़ी निंदा जताई गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बयान को कंडेम किया है। पाकिस्तान ने भारत में धार्मिक कट्टरता बढ़ने की भी आशंका जताई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ट्वीट कर अपनी बात रखी है। OIC ने भी भारत से मुस्लिमों को निशाना बनाने वाले लोगों पर एक्शन लेने का अनुरोध किया। हालांकि भारत ने इस बयान को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। भारत और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के बीच 2021 में 87 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। जिन जिन देशों से नुपुर शर्मा के बयान की निंदा सामने आई, वहां से भारतीय हर साल पैसा कमाकर भारत भेजते हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल प्ले करता है। क्या ये घटनाक्रम व्यापार को भी बाधित करेगा? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि बहुत ज्यादा असर इसका व्यापार पर नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ कंपनी भारत के लोगों का बहिष्कार कर दें या वहां के कुछ लोग भारत के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दें, लेकिन ओवरऑल इसका आर्थिक दृष्टि से बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि डैमेज बियॉन्ड कंट्रोल वाली स्थिति अभी नहीं है। धार्मिक कट्टरता से जुड़े बयान पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार विदेशों से विरोध पहली बार इस लेवल पर सामने आया है। नुपुर शर्मा को हटाए जाने को लेकर कुछ विरोध खुद पार्टी का भी हो रहा है। आई सपोर्ट नुपुर शर्मा नाम से नुपुर शर्मा को समर्थन भी दिया जा रहा है। फिलहाल नुपुर शर्मा पार्टी से सस्पेंड है और बीजेपी अपनी छवि साफ रखने के लिए प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट।